हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे बहुलक निकालना। तो चलिए हम वीडियो को शुरुआत करते हैं। इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे तो आपको बहुलक निकालने में कहीं से भी दिक्कत नहीं आएगा। तो देखिए, हम बहुलक निकालने से पहले हम बहुलक का सूत्र जानेंगे कि बहुलक का सूत्र क्या होता है। तो बहुलक का सूत्र होता है यल प्लस F1 माइनस F0 बट्टे में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इनटू यच। ये फार्मूला होता है बहुलक निकालने का। तो जहां पे ये भी जान लीजिए कि बहुलक का जो सूत्र में है, जिसमें यल है हमारा बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। यल क्या है? बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। यच बहुलक वर्ग की माप। F1 बहुलक वर्ग की बारंबारता है और F0 क्या है? बहुलक वर्ग के पूर्व वर्ग की बारंबारता। और F2 क्या है? बहुलक वर्ग के ठीक बाद की वर्ग की बारंबारता। तो ये बस इतना आपको सूत्र दिमाग में रखना है। अब देखिए हम इसको हल करेंगे। तो हल देखिए कैसे करना है। सबसे पहले हम बहुलक वर्ग की बारंबारता कैसे पता करेंगे। तो यहाँ पे देखना है, इसमें बारंबारता 3, 8, 9, 10, 3, 2 दिया हुआ है। तो देखना है कि इसमें बारंबारता इसका अधिक है। देखिए यहाँ पे देख सकते हैं, सबसे बारंबारता में सबसे अधिक मान कौन है? 3 है कि 8 है कि 9 है कि 10 है? तो यही ना है। तो यही है बहुलक वर्ग की बारंबारता। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं बहुलक वर्ग की बारंबारता। बहुलक वर्ग की बारंबारता पता कैसे करना आपको पता चला ना। यहाँ पे देखना, जो सबसे अधिक मान होगा वही बहुलक वर्ग की बारंबारता होगा। तो बहुलक वर्ग की बारंबारता F1 बराबर हमारा कितना निकल गया? 10। अब इसी के सामने वाला जो वर्ग अंतराल होगा वही बहुलक वर्ग की अंतराल हो, बहुलक वर्ग की अंतराल होगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं बहुलक वर्ग। बहुलक वर्ग कितना है हमारा? 30 से 35। बहुलक वर्ग है 30 से 35। यहीं से हम निकालेंगे। अब हम यल का मान निकालेंगे। बहुलक वर्ग हमको पता हो गया है। बहुलक वर्ग कैसे निकाला है समझ में ना। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो बहुलक वर्ग की बारंबारता है उसके सामने वाली वर्ग अंतराल वही बहुलक वर्ग होगा। ठीक, यहाँ से यल का मान निकालेंगे। यल का मतलब होता है, देख सकते हैं, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। ये बहुलक वर्ग हो गया, इसका निम्न सीमा 30 है और उच्च सीमा 35 है। तो निम्न सीमा हमारा 30 है। अब यहीं से हम निकालेंगे यच का मान। तो यच का मान निकालने के लिए 35 में से 30 को घटाएंगे, जिसे उच्च सीमा में से निम्न सीमा को हम घटा देंगे। तो 35 में से घटाएंगे हम 30, तो आपका बच जाएगा 5। तो यच का मान कितना निकल गया? 5। यहाँ पे हमारा आ जाता है F0। तो F0 क्या होता है? F0 है बहुलक वर्ग के पूर्व वर्ग की बारंबारता। तो बहुलक वर्ग हमारा ये है, इसके पूर्व वर्ग ये है 25 से 30, इसकी बारंबारता कितना है? 9। तो यही हमारा हो जाएगा F0 का मान 9। उसके बाद F2 पता करेंगे। F2 निकालने के लिए देखिए, F2 का मान होता है बहुलक वर्ग के ठीक बाद की वर्ग की बारंबारता। तो बहुलक वर्ग आपका यही ना है, इसके ठीक बाद की वर्ग ये है 35 से 40, इसकी बारंबारता कितना है? 3। तो यही हो जाएगा F2 का मान 3। तो ये देखिए हम निकाल लिए। अब हम लोग सूत्र जानते हैं। क्या जानते हैं? सूत्र बहुलक बराबर क्या होता है? यल। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यल के जगह पे हम मान कितना रखेंगे? यल के जगह पे हम लिख लेंगे 30 प्लस F1। तो F1 के जगह पे कितना रखेंगे हम? 10। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 10 माइनस F0। तो F0 का मान है 9 और बट्टे में होता है 2F1। तो 2 अपनी जगह पे, F1 का मान देख सकते हैं आपका 10। तो यहाँ पे गुणे 10 माइनस F0। तो F0 का मान है 9। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 9, फिर माइनस F2। तो यहाँ पे F2 का मान है 3। अब यहाँ पे इसको कोष्टक भी लगा सकते हैं, गुणे यच। देख सकते हैं फार्मूला में यच का मान यहाँ पे देख सकते हैं 5 है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 5। इसको तो आप हल कर ही सकते हैं ना जी। तो चलिए इसको हम लोग हल कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए 30 प्लस 10 में से 9 घटा देंगे 1, 10 दूना 20, 20 में से 9 घटाएं। जब 20 में से 9 घटा देंगे तो आपका बच जाएगा 11। 11 में से 3 घटाना है, फिर गुणे 5 कर देना है। इतना आपको तो समझ में आ रहा होगा। हाँ जी, तो अब देखिए यहाँ पे हम थोड़ा एक लाइन कर देते हैं। 30 अपने जगह पे प्लस 5 में 1 से गुना कर लीजिए, 5 एकम 5 और बट्टे में 8। अब इसको हम हल कर लेंगे। 30 प्लस 5 में 8 से भाग करते हैं।
तो चलिए 5 में हम 8 से भाग करते हैं। 5 में 8 से भाग करेंगे तो 8 से 5 में भाग नहीं जाएगा, 0 पॉइंट लगा देंगे 0। 8 के पहाड़ा ऐसा पढ़िए ना कि 50 से आगे न जाए। तो 8 छक्का 48, यहाँ पे लिख लेंगे 48, फिर 2, फिर दशमलव लगा है तो उतार देंगे 0। 8 दूना 16, घटा देंगे 4, फिर दशमलव लगा हुआ है तो हो गया 40। 8 पचे 40, यानी कितना आ गया आपका 0.625। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 0.625। ठीक, अब हमको 30 में 0.625 को जोड़ना है। जब इसमें आप जोड़ देंगे इसको ना तो आपका हो जाएगा 30.625। यही इसका हो जाएगा बहुलक का आंसर। अगर बहुलक निकालने आपको आ गया होगा समझ में तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर ये सवाल आपको नहीं आता है समझ में तो चलिए आपके लिए हम दूसरा सवाल भी बता सकते हैं। हाँ जी, तो अब देखिए हमारा ये प्रश्न को हल करना है। तो देखिए इसको हम लोग कैसे हल करेंगे। तो देख सकते हैं हमारा वर्ग अंतराल दूसरा है, बारंबारता भी दूसरा ही है। इसको भी हम लोग बहुलक निकालना है। तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि माध्यक वर्ग कौन है। माध्यक वर्ग देखने के लिए देखेंगे कि किसकी बारंबारता सबसे अधिक है। तो इसमें देख सकते हैं 7, 14, 13, 12, 20, 11, 15, 8। तो सबसे अधिक बारंबारता कौन सा दिखाई दे रहा है आपको 20। तो यही है हमारा कौन सा बहुलक वर्ग की बारंबारता। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं बहुलक वर्ग, बहुलक वर्ग की बारंबारता, बारंबारता। यहाँ पे हमारा बहुलक वर्ग की बारंबारता f1 का मान कितना निकल गया 20। ठीक, उसके बाद बहुलक वर्ग कौन है, इसके सामने वाले जस्ट बारंबारता के सामने वाले ही वर्ग अंतराल का होता है बहुलक वर्ग। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे बहुलक वर्ग। बहुलक वर्ग हमारा कौन है 40 से 50 तक ना। तो यहाँ पे लिख लेंगे 40 से 50 तक। यहीं से हम निकालेंगे यल का मान। यल का मान निकल जाएगा हमारा 40 और यच का मान निकालने के लिए हम 50 में से 40 को घटाएंगे। ठीक है, 50 में से 40 को घटा देंगे 10। यच का मान कितना निकल गया हमारा 10। उसके बाद हम क्या निकालेंगे F0। तो F0 क्या है देख सकते हैं बहुलक वर्ग के, ठीक, बहुलक वर्ग के पूर्व वर्ग की बारंबारता। तो बहुलक वर्ग ये हुआ, इसके पूर्व वर्ग ये है 30 से 40, इसकी बारंबारता कितना है 12। तो F0 का मान कितना निकल गया 12। उसके बाद हम निकालेंगे F2। F2 निकालने के लिए क्या है नियम क्या है हमारा बहुलक वर्ग के ठीक बाद। तो बहुलक वर्ग ये हुआ, इसके ठीक बाद वर्ग ये हुआ, इसकी बारंबारता कितना है 11। तो F2 का मान हमारा है 11। अब हम लोग सूत्र क्या जानते हैं, सूत्र बहुलक बराबर, बहुलक बराबर क्या होता है एक बार फार्मूला को लिख देते हैं। यल ब्रैकेट में F1 माइनस F0 बट्टे में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। यही ना फार्मूला होता है जी। देख सकते हैं यल का मान है कितना, इसमें यल का मान हमारा है 40। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 40 प्लस F1 का मान, F1 का मान देख सकते हैं F1 का मान है 20, फिर माइनस F0 का मान 12। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 12 और बट्टे में 2F1। तो F1 का मान था 20 माइनस F0 का मान कितना है 12 माइनस F2 का मान कितना है 11। अब गुणे H के जगह पे कितना रखना है 10। इतना तो आपको आ रहा होगा समझ में। अब ध्यान से समझना है, यहाँ पे अब यहाँ तक तो आपको दिखाई दे रहा होगा। हाँ जी सही है। देखिए यहाँ पे 40 प्लस 20 में से 12 को घटा देंगे तो बच जाएगा 8। ठीक, और 2 का गुणा 20 में करेंगे तो 40 माइनस 12 माइनस 11 और गुणे 10। अब यहाँ पे चलिए इसको हम हल कर देते हैं। ठीक, देखिए 40 अपने जगह पे, 40 अपने जगह पे प्लस 8 भी अपने जगह पे, 8 गुणे 10 कर लेते हैं ऐसे। ठीक, अब बट्टे में 40 में से 12 को घटा देंगे तो 28 बच जाएगा। यहाँ पे हम लिख लेंगे 28, फिर घटाना है हमको 11, फिर घटा लेंगे 11। तो 40 प्लस, इसको ऐसे लिख देते हैं, अभी काटेंगे हमको फायदा, चलिए फायदा तो नहीं होने, हमको नहीं लग रहा कि फायदा होगा, इसको गुना करा देते हैं। 8 में 10 से गुना करा देंगे तो 80 और 28 में से 11 घटा देंगे तो 7 और 1 17। क्या बच जाएगा 17 बच जाएगा। अब इसको हमको हल करना है। तो देखिए 40 प्लस 80 में 17 से भाग लगाते हैं, 80 में 17 से भाग लगाते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे भाग कर लेते हैं।
17 से भाग करना है 80 में ना। 17 के पहाड़ा ऐसा पढ़िए कि 80 से आगे ना जाए। 17 चौका 68 और 17 पचे 85, यानी 4 बार में 68। घटा देंगे 2, अब 1 बच जाएगा यहाँ पे, ठीक है, दशमलव लगा के 0 हो गया। 17 के पहाड़ा ऐसा पढ़िए ना कि 120 से आगे ना जाए, तो 17 छक्का 102, 17 सत्ते 119, 119। बस इतना ही, 4.7 ही रहने देते हैं। चाहेंगे तो आप आगे भी कर सकते हैं, लेकिन हम कर नहीं रहे हैं। 4.7 इसको जब जोड़ देंगे, 40 में 4.7 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 44.7 करके इसका आंसर हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।